अस्सलामुअलैकुम। एक अलर्ट बुरी खबर है कि वक्ती तौर पे जो क्रिप्टो के बिल्स थे, जीनियस एक्ट, क्लैरिटी एक्ट और सीबीडीसी एक्ट, वो वक्ती तौर पे रुक गया है। 210 डेमोक्रेट और 13 रिपब्लिकन्स ने उसके अगेंस्ट वोट दिया है। और साथ ही साथ मार्केट में इतना पैनिक नहीं आया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने किस्म का उस चीज़ को जो है फ़ौरन उस पर एक्शन किया है। बेसिकली जो कि रिपब्लिकन्स थे जिन्होंने उसके खिलाफ वोट दिया था, उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली दे वोटेड नो क्योंकि रूल फॉर द जीनियस एक्ट उसमें मेन चीज़ ये थी जो सीबीडीसी था, उसके हवाले से जो है डिड नॉट अलाउ अस टू सबमिट अमेंडमेंट ऑन टू द जीनियस एक्ट। वो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि अमेरिकन डू नॉट वांट अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड सीबीडीसी, तो रिपब्लिकन्स हैव अ ड्यूटी टू बैन इट। तो इस बैन के हवाले से वो कह रहे हैं कि 23 जनवरी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वगैरह में ट्रम्प ने इस चीज़ की बातें की भी थी, तो वो चीज़ इसमें नहीं थी। तो इसकी वजह से वक्ती तौर पे एडवांस नहीं हुआ है ये बिल। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 11 आउट ऑफ 12 रिप्रेजेंटेटिव वो मिले हैं रिगार्डिंग जीनियस एक्ट इन ओवल ऑफिस, और उसके बाद जो है डिस्कशंस वगैरह हुई हैं और फाइनली दे हैव एग्रीड टू वोट इन फेवर ऑफ स्टेबल कॉइन लेजिस्लेशन। तो ये एक बड़ी चीज़ है। अब ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि आज के दिन वोटिंग नहीं होगी ऑन प्रो क्रिप्टो लेजिस्लेशन। तो ज़ाहिर है कल परसों तक हो जाएगी ये चीज़ें, या अगले हफ्ते में मज़ीद आगे जैसे जैसे दिन गुजरेगा तो हमें इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उम्मीद यही है कि हो सकता है कल हो जाए। तो इतनी यानी कि वक्ती तौर पे जो कि हम कर रहे थे कि भाई फ़ौरन यहाँ पे ऑल्ट सीज़न स्टार्ट हो सकता है तो होगा, लेकिन ये थोड़ा सियासतदानों की ज़ाहिर बात है, रंजे वगैरह सियासी बातें सियासी लोगों की होती हैं। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने साथ साथ जो ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसनेट ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि इसके ऑप्शन में क्या वो जेरेमी पॉल को रिप्लेस करेंगे, तो उन्होंने कहा ही लाइक्स द जॉब ऑफ ट्रेजरी सेक्रेटरी, यानी कि उन्हें पसंद है उनकी जॉब। और ये भी कंफर्म हुआ है कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा है कि ट्रंप फेड चेयर जेरेमी पॉल को फायर नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म किया गया है कि प्रोसेस में है टू पिक हिज सक्सेसर इज ऑलरेडी अंडरवे। साथ साथ वो जो पिछले दिनों में पलटे साहब ने, डायरेक्टर ऑफ फेडरल हाउसिंग ने जो कहा था, उन्होंने दोबारा से ये बात कही है कि उनकी वेरी क्रेडिबल सोर्सेज से ये खबर है कि फेड चेयर जेरेमी पॉल कंसिडर कर रहे हैं रिजाइन होना। तो वल्लाह आलम क्या खबर चल रही हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन मार्केट बिल्कुल तैयार है और आगे कुछ और मैट्रिक्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। क्रैकन लॉन्च कर रही है डेरिवेटिव्स अब यूएस में। अब उसके क्लाइंट भी वहाँ पे सीएमई क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग वगैरह कर सकेंगे। और स्ट्रेटेजी इस वक्त 3% ऑफ ऑल बिटकॉइन सर्कुलेशन होल्ड कर रही है। पगी पेंगुइन्स ने पार्टनरशिप की है चाइना कि सब प्ले कहते हैं टू ब्रिंग इट्स कलेक्टिबल टॉयज टू द मार्केट। तो डेफिनेटली पंगी पेंगुइन्स जो है आगे मजीद ग्रो हो सकता है। अच्छा, ये वो चार्ट है, उसके हवाले से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिस दिन पंप डॉट फन का जो टोकन लॉन्च हुआ था तो उसमें कुछ मैट्रिक्स थे। पंप डॉट फन जो है अब वो एक किस्म का सोलाना का टेस्ट हो रहा था, क्योंकि उसकी जो डिमांड और सप्लाई और उस टाइम पे लोगों की इंटरेक्शंस थी, ट्रांजेक्शंस थी, वो टू द रूफ थी। चेन भी नहीं बैठी और चेन ने भी जो है बहुत सारे वो काम किए हैं जो कि इससे पहले जो है टेस्टेड नहीं हुए हुए थे। तो पंप डॉट फंड ने डिबट किया था, अपनी एक्टिविटी एकदम वहाँ पर एक्सप्लोड हुई थी। सोलाना जो है बिल्कुल जो है उसको इट कीप्स अप, और बाकी सारी चेन्स को अगर आप देखो उसके मुकाबले में तो नथिंग। एवरेज जो है नन वो ट्रांजैक्शन टीपीएस जो है सोलाना पे 1343 थी, जो कि 20x फास्टर रही देन द एवरेज ब्लॉकचेन। और साथ ही साथ जो मीडियन ट्रांजैक्शन फीस थी 0.001 फीस थी सालाना की, जो कि 580x चीपर है इथेरियम से। टोटल जितनी नन वो ट्रांजैक्शंस हुई थी सालाना पे वो 2.7x हुई है, मोर देन ऑल अदर चेन्स। तो आप इमेजिन कर सकते हो दिस इज ह्यूज ह्यूज मैट्रिक्स। और देर इज नो अदर रीजन, अगर आप बुलिश एनफ नहीं हो सालाना पे तो ये मैट्रिक्स आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये मैट्रिक्स आपको सोलाना पे बुलिश कर सकता है, और सोलाना इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड एट द मोमेंट। बिटकॉइन डोमिनेंस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पर गिर रही है, लेकिन हमें साथ साथ प्राइस एक्शन भी चाहिए, मनी फ्लो भी चाहिए। तो ये एक अच्छा पैरामीटर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो रहा है। आज के दिन ये बहुत तेज़ी से होना था अगर वो हमारे बिल्स वगैरह के हवाले से एक एडवांसमेंट आती। तो फेयर एंड ग्रीड की बात करें तो हम ग्रीड पे हैं, 70 पे हैं। जैसे ही वो चीज़ आई है दोबारा से मार्केट जो है एकदम
आपको ऑल्ट कॉइन्स वगैरह उठने स्टार्ट हो गए डोनाल्ड ट्रंप की बात से, जो है मार्केट में एक किस्म का सहारा मिला है। बिटकॉइन जो है 117,790 यानी कि 118,000 पे है, और पिछले 24 घंटे में अब मुख्तलिफ टोकन्स आपको चढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। बाकी खबरें इंशाल्लाह शाम को आज काफ़ी सारी खबरें होंगी तो उनके हवाले से बातचीत करेंगे। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।